जय हिंद सभी को। हमारी क्लास चल रही थी भारत की नदियों के बारे में, यानी भारत की कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो हमने यहाँ तक बात कर ली थी कि बंगाल की खाड़ी की नदियाँ हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सिंधु और सिंधु की सहायक नदियाँ, जैसे सिंधु नदी है, आपकी सतलज नदी है, रावी नदी है, व्यास नदी है, आपकी झेलम है, चिनाब नदी, ये सारी नदियाँ हमने कर ली थी। अब जो अरब सागर में गिरने वाली कुछ नदियाँ बाकी रह गई हैं वो हम इस क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हमने कर ली। अब हम करेंगे, जैसे आपकी नदी बच गई थी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो अरब सागर में गिरती है, ठीक है। नर्मदा नदी की हम बात करें तो नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है, उद्गम, तो नदी का उद्गम होता है नर्मदा नदी का अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश। कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश, ठीक है ना, अमरकंटक की। और अगर जिला आपसे पूछ ले तो अनूपपुरा जिला है, ठीक है। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश। इस नदी का संगम आपसे पूछे, इस संगम कहाँ पर होता है? तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, खंबात की खाड़ी, यानी अरब सागर में। खंबात की खाड़ी अरब सागर, ठीक है। यानी नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। संगम कहाँ पर होता है? खंबात की खाड़ी, ठीक है। उसके बाद में लंबाई पूछे आपसे, तो लंबाई इसकी 1312 किलोमीटर है। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, तो आप याद रखना, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती है, ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में बहती है। जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात स्थित है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। ये भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है, भारत की 5वीं सबसे लंबी, भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। कौन सी है? 5वीं सबसे लंबी नदी। मध्य प्रदेश की ये सबसे लंबी नदी है। किसकी? मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी, ठीक है, सबसे लंबी नदी, ठीक है। ये जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और भारत की कौन सी? 5वीं सबसे लंबी नदी है, ठीक है। ये जो नर्मदा नदी है, देखो, एक तो आपकी नर्मदा नदी होगी और दूसरी ताप्ती नदी। नर्मदा नदी और वह ताप्ती नदी, ये जो दो नदियाँ ऐसी हैं जो पूर्व से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है। यानी भारत की ऐसी कोई नदियाँ नहीं है, बाकी ये दो नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है ना। और ये जोहार नद का निर्माण करती है। क्या करती है? जोहार नद का निर्माण करती है। ये जोहार नद का निर्माण करती है, यानी एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। यानी किसका? एस्चुरी का। बाकी जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है, और ये जो नर्मदा और ताप्ती नदी है ये एस्चुरी या जोहार नद का निर्माण करती है, ठीक है, याद रखोगे। यानी पश्चिम की ओर बहने वाली ये दो नदियाँ हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी आपसे पूछ ले तो कौन सी होगी? नर्मदा नदी होगी, ठीक है, पश्चिम की ओर। ये जो नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में बहती है। विंध्याचल व सतपुड़ा पहाड़ियों में बहती है, ठीक है। यानी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के, जैसे ऐसे विंध्याचल पर्वतमाला, ऐसे सतपुड़ा, इन दोनों के बीच में
कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी बहती है। इधर कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी बहती है। कौन सी? ताप्ती नदी। तो अब ताप्ती नदी की बात करें तो ताप्ती नदी का भी उद्गम स्थान कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से होता है। उद्गम स्थान कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश। इधर लिख देता हूँ मैं आपको, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी का उद्गम स्थान, ताप्ती नदी का बैतूल जिला मुल्ताई, मुल्ताई बैतूल जिला मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, इसकी लंबाई है लगभग 724 किलोमीटर। कितनी है? लंबाई 724 किलोमीटर। लंबाई 724 किलोमीटर। ठीक है, ये इसका संगम कहाँ पर होता है? इसका भी संगम होता है आपके खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी। ठीक है, तो कौन सी नदी होगी आपकी? नर्मदा नदी होगी, ताप्ती नदी होगी। ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई बैतूल जिला मध्य प्रदेश होता है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है और ये इसका संगम कहाँ पर होता है? खंबात की खाड़ी में होता है। यानी नर्मदा और ताप्ती नदियाँ दो नदियाँ ऐसी है जो पूर्व से निकलकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। याद रखोगे कौन सी नदी है? नर्मदा और ताप्ती नदी। ठीक है, एक नदी और है जैसे आपकी माही नदी। कौन सी? माही नदी। देखो माही नदी का जो माही नदी है इसका जो उद्गम होता है इसका होता है धार मध्य प्रदेश से। धार मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। ये जो नदी है ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में। ठीक है, और ये इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? विंध्याचल पहाड़ियों से। विंध्याचल पहाड़ी से होता है। ये राजस्थान में प्रवेश करती है। जैसे आपकी ये माही नदी है, माही नदी कहाँ प्रवेश करती है? मध्य प्रदेश से निकलती है, उसके बाद राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान, और फिर बाद में गुजरात में बहती हुई कहाँ चली जाती है? खंबात की खाड़ी में चली जाती है। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में। माही नदी उद्गम स्थान धार मध्य प्रदेश से, विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। ये राजस्थान में प्रवेश करती है और गुजरात में बहती हुई आगे कहाँ चली जाती है? खंबात की खाड़ी में, यानी अरब सागर में गिर जाती है। जो आपकी ये माही नदी है, इस माही नदी की लंबाई लगभग जो है वो कितनी है? तो लंबाई इसकी 580 किलोमीटर। कितनी है? 580 किलोमीटर। तो ये आपकी, जैसे इसमें एक नदी और बसती है आपकी इधर आपको बता देता हूँ, ये आपकी लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी। जो लूनी नदी है ये उसका उद्गम होता है नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी अजमेर से। ठीक है, और ये कहाँ पर समापन कहाँ हो जाता है इसका? कच्छ की खाड़ी में। कहाँ पर? कच्छ की खाड़ी में। ये राजस्थान की प्रमुख नदी है, लूनी नदी और माही नदी। और राजस्थान में कौन सी है? चंबल नदी। अरब सागर में गिरने वाली लूनी और माही नदी है वो जो प्रमुख है। तो नर्मदा नदी, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से, समापन खंबात की खाड़ी में। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई बैतूल जिला मध्य प्रदेश से, समापन खंबात की खाड़ी में। उसके बाद में आपकी माही नदी, माही नदी का उद्गम धार जिला मध्य प्रदेश से होता है और समापन कहाँ होता है? खंबात की खाड़ी में। लूनी नदी, लूनी नदी का उद्गम नागपहाड़ी अजमेर से होता है, समापन कच्छ के रण में और आगे अरब सागर में मिल जाती है। तो ये आपकी सारी जो नदियाँ हमने करवाई अभी, ये किसकी है? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? दो भारत की, जो मध्य प्रदेश, कौन सी नदियाँ? नर्मदा और ताप्ती नदी। ठीक है, तो ये आपकी नर्मदा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हो गई, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हो गई। अब हम
नदियों से संबंधित कुछ बातें और इम्पोर्टेंट मेरे को लगेगी तो आपको मैं करवा दूंगा। बाकी अगली क्लास में भारत से संबंधित, भारत की ज्योग्राफी से संबंधित कोई जो टॉपिक है, जो आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित हम बात करेंगे। ठीक है, तो लगातार बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।